एंटरटेनमेंट तो होगा ही और जर्नी बहुत अच्छी होगी। अब जो दूसरा वाला डेनिम टॉप है वो पहन के दिखाती हूँ। आंचल स्वभाव की बहुत शांत है, बहुत शांत है। कुछ दिन पहले ब्लॉग में बोला है ना कि एक खुशखबरी है कि यहाँ धुआंधार बारिश हो रही है और वहाँ धूप निकल रही है। फिर से बादल गरजेगा जोर से, फिर से डरेगा। हो जाऊंगी। तो काम चल रहा था यहाँ दरवाजे का। अब ये बाहर का फ्रेम बन रहा है। फ़िलहाल तो बन के पूरा रेडी हो गया। जब पॉलिश वगैरह हो जाएगी, पूरा रेडी हो जाएगा, कंप्लीट लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। समय हो रहा है शाम का। यहाँ बनाने लगी हूँ अपने और कारपेंटर्स के लिए लीकर चाय। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो अभी मैंने काफ़ी सारा किचन में एडिशन किया है, आपने देखा ही है कल के व्लॉग में। और जो अच्छे अच्छे भी जो कप हैं, तो यहाँ मतलब ड्रॉअर में इतने सारे नहीं आते हैं, तो मैंने निकाल के और यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट में सजा दिया पीछे। अब जैसे लगता है और ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर यहीं से निकालती हूँ, यूज़ करती हूँ, फिर धो के सुखा के उनको रख देती हूँ मैं। तो ये 2 कप मैंने निकाले और इनकी चाय में मैंने डाला है चीनी। अब इनको तो दूध की चाय भी इतनी अच्छी लगी और लीकर चाय तो इनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं ये लीकर चाय में थोड़ा कुछ ड्रॉप्स नींबू का डाल देती हूँ और गुड डे बिस्किट के साथ में उनको मैंने सर्व किया। तो बस उनको चाय देने के बाद में मैंने अपनी चाय ली है। और अभी आप जो कप देखेंगे वो कप इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इसी वीडियो में टैग भी करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और ये मैंने रेडी करके रखा हुआ था। शाम को मम्मी बना के लाने वाली थी मटर के पराठे, तो मम्मी ले आई थी और यहाँ मैंने सिर्फ चटनी बनाई है। तो एक बंडल पूरा धनिया लिया है, 100-150 ग्राम, 100 ग्राम समझ लीजिए आप। 8-10 कली लहसुन की है, 2 छोटे छोटे टमाटर हैं, थोड़े वाइट टाइप के लीजिएगा टमाटर, पूरे लाल मत लीजिएगा। और नमक है और हरी मिर्ची है, और इसमें कुछ भी नहीं है। पीसने के बाद में ज़रा सा डाला है सरसों का तेल। तो ये वाली चटनी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है। इसको बना के आप 20-25 दिन भी स्टोर करते हैं तो ये एज़ इट इज़ रहेगी, इसका कलर भी ऐसे ही रहेगा और टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा गजब की लगती है। बस मिक्सर वगैरह पोंछ के यहाँ से सामान मैंने हटाया और उसके बाद में तवा चढ़ाया है। ये मम्मी पराठे लाई हैं, तो यही मटर के पराठे हैं। अब देख लीजिए, ठंड गए कितना समय हो गया, तो वो स्टोर करके रखते हैं तो कितना काम में आता है। और ये काम हमारे पूरे घर में हमारी मम्मी ही करती हैं। भाई इतना सारा सुबह से काम करने के बाद बैठ के और इतना मटर छीलना मुझसे तो नहीं हो पाता है। मम्मी एक बार में 10-10, 15-15, 20-20 किलो मटर छीलती हैं आराम से, सीरियल लगा लेती हैं और छीलती जाती हैं। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो पूजा कर चुकी हूँ। जितने भी मेरे ये कॉम्ब हैं, ज़रा ये थोड़े गंदे से लग रहे थे तो इनको मैंने किया साफ हो जाते कम्बा, बहुत बढ़िया। जरा सा मैंने शैम्पू लिया है ब्रश में, अच्छा साफ हो गया। धो के कोई काम करो ये टिंग टोंग पहले होता है, देखना शिल्पी, कोई काम नहीं कर सकते हैं मिस्त्री। अच्छा अच्छा, एक बार लगा दो वहाँ अच्छे से झाड़ू, बाद में तो वो लोग काम करके लगाएंगे। अच्छा साफ हो गया है। गंदा कंघे में थोड़ा बहुत वो स्कैल्प से लगता है, सो लगता है, बट ज़्यादातर जो टचअप करते हैं वो कलर आ जाता है। कितना अच्छा है, क्योंकि वीक में 3 बार तो शैम्पू करती हूँ, तो इतना गंदा आने का सवाल ही नहीं है। ये कितना सुंदर साफ हुआ, सबसे गंदा यही था। तो दरवाज़ा बनाने का काम जो चला है वो पूरे 2 दिन का चला है। उससे पहले पूरा मतलब सुबह से शाम तक काम चला था, जो तोड़ वोड़ के सब निकाला। अभी तो फिलहाल चलो काम हो गया है। आंचल स्वभाव की बहुत शांत है, बहुत शांत है। कभी किसी से बदतमीजी नहीं बोलना, कुछ नहीं, कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करना, उसका नेचर है ये। तो मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आंचल के बारे में ही बात कर रही थी कि मैं इतने घरों में काम करती हूँ,
मगर आंचल इतने अच्छे से मुझसे बात करती है, कितने रिस्पेक्ट से बात करती है, तो इसीलिए मैं ये बात बोल रही थी। वैसे भी मेरी आंचल की ये आदत है कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है, जितनी ज़रूरत है उतना ही। और तेज़ बोलना, ज़ोर से बोलना, बदतमीज़ी बोलना, ये बिल्कुल उसके नेचर में नहीं है। तो वही मैं बोल रही थी। और मम्मी आ गई। मम्मी अब तो मतलब एक से बढ़ के एक सूट पहने जा रही हैं, बताइए। अब मुझे मम्मी के सूट देख के लालच आ रहा है कि इतने अच्छे सूट पहन रही हैं। और ये चने लाई थी मम्मी बनवा के, तो ये मैंने पलट के रखा। देखिए इस बार ना मैंने ऑनलाइन से छोटे बच्चों के लिए कुछ मंगाया है, छोटी बच्चियों के लिए। अब वहाँ ना 1 साल से लेकर कम से कम 8 साल तक अवेलेबल है साड़ी एंड विथ स्टिच्ड ब्लाउज़, बहुत प्यारा। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल बंगाल की स्पेशलिटी दिखा रही हूँ, वाइट एंड रेड। ये देखिए, ये तो साड़ी है, पहले आपको ब्लाउज़ दिखा देती हूँ, कितना प्यारा है। ओ माय गॉड, ये है ब्लाउज़ और स्लीव में भी इस तरीके का वर्क है एंड पीछे इसके ज़िप है, ताकि बच्चा ठीक से उसको संभाल सके। एक बार आप पहना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है साड़ी, और वो भी रेडी टू वियर साड़ी। पेटीकोट इसमें दिया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही प्यारा है। और 600 के अंडर आपको मिलेगा, जिसमें से कोई तो आपको 550 के अंडर में मिलेगा। ये है इसकी चुन्नट, साड़ी में नीचे ऐसा वर्क। ये है साड़ी, और ये है इसका एकदम पल्लू की जो प्लेटिंग होती है बनाई हुई है, ये देखिए, बहुत ही सुंदर है। एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा देख के, अगर आपके घर में बच्चियां हैं तो। ये है येलो कलर, ब्यूटीफुल येलो कलर। पीछे सेम ब्लाउज़, ज़िप, एंड ये है साड़ी। साड़ी भी रेडी टू वेयर है। एंड नेक्स्ट ये भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। ब्लाउज़ पहले दिखाती हूँ, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, फ्रिल टाइप का डिज़ाइन है। ये देखिए, हाथ में ऐसा एंड पीछे ज़िप। ये है इसकी साड़ी, कितनी सुंदर साड़ी है, छोटी सी, तो बच्चियों पे बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही प्यारा। जैसे स्कूल में फंक्शन वगैरह होते हैं ना, उसमें पहना सकते हैं। स्पेशली कोलकाता में जैसे मैं देखती हूँ सरस्वती पूजा में, छोटी बच्चियों से लेके बड़े तक साड़ी पहनती हैं, तो वैसे पहना सकते हैं, किसी ओकेजन में पहना सकते हैं। बहुत ही प्यारी है, बहुत सुंदर है। तो इनका जो लिंक है वो आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। एंड मैं इस वीडियो में भी टैग करूँगी, वो डिफरेंट टाइप की होगी, बट सेम अगर चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट में। चलिए, बच्चों के लिए तो मैंने आपको दिखाई दिया, अब हम अपनी बात कर लेते हैं। साड़ी विथ स्टिच्ड डिज़ाइनर ब्लाउज़, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, प्राइस वाइज बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। सबसे पहले तो मैं आपको ब्लाउज़ दिखाती हूँ। ब्लाउज़ देखिए आप, ऐसे ब्लाउज़ अगर हम टेलर के पास जाके सिलवाते हैं तो सच बता रही हूँ कि 1000-1200 से कम नहीं लेता है टेलर, वो भी विथ लाइनिंग। कटिंग देखिए ब्लाउज़ की, व्हाट अ ब्यूटीफुल कटिंग। और ये है, ये देखिए, ये वर्क ऐसे पूरे में ही यहाँ से सी, बहुत ही प्यारा है। कपड़े का फील बहुत अच्छा है। ये देखिए, हाथ में नीचे भी ऐसा डिज़ाइन एंड पीछे बैक ऐसा आएगा आपका, और ऊपर से बांधनी, पीछे के बटन वाला ब्लाउज़ है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको फ्री साइज़ बोल के ये मिलेगा, बट कहीं कहीं ये अवेलेबल है 6XL तक। तो साइड में, हाथ में, बॉडी में काफ़ी मार्जिन दिया हुआ है। अगर आप दुबले पतले हैं तो एक एक स्टिच करके आप पहन सकते हैं, या फिर अपने आप साइज़ देखकर मंगवाइए। एंड अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो फिर आप ये सिलाई खोल सकते हैं, तो काफ़ी मार्जिन दिया हुआ है। तो ये तो हो गया ब्लाउज़, और ये है इसकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी साड़ी, जिसमें ऐसा वर्क आएगा। बिल्कुल प्लेन साड़ी है और ऐसा वर्क है तो वो खूबसूरत ही लगता है। अब आप देखिए कि कितना सुंदर लगने वाला है। सी,
तो एक तो ये है, एंड नेक्स्ट है बहुत ही ब्राइट सा कलर एंड ब्यूटीफुल ब्लाउज। सी कितना खूबसूरत ब्लाउज़ है, और इसमें आपको पूरा फुल स्लीव मिल रहा है, 3/4 भी नहीं मिल रहा है, फुल स्लीव पूरे में वर्क है, ये पूरा हैंड वर्क है। और बैक इसका ऐसा आएगा, पीछे टेसल्स भी आएंगी, ये देखिए पैडेड ब्लाउज़ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा। अब आप ही बताइए कि ऐसे ब्लाउज़ सिलवाने में कितना लग जाता है। ये देखिए प्लेन साड़ी है, नीचे ऐसा वर्क आएगा इसका, ये साड़ी माय गॉड, ब्लाउज इज़ सो ब्यूटीफुल। सी बहुत ही प्यारा है। तो जल्दी जल्दी से लिंक टाइप कीजिए ताकि मैं आपको लिंक शेयर करूं, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो क्या करना है, आपको कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिएगा। तो इन साड़ी का भी ऑर्डर लिंक आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। और एक बार टैग प्रोडक्ट को भी चेक कर लीजिएगा, जो मेरे वीडियो में रहता ही है, तो उसमें भी आपको सिमिलर प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट सेम चाहिए देन चेक माय कम्युनिटी पोस्ट। आपके साथ एक शर्ट, एक डेनिम का टॉप एंड ये ऑफ वाइट जीन्स। मैं कभी भी जीन्स या पैंट कुछ पहनती हूँ तो बैगी टाइप का पहनती हूँ, थोड़ा लूज़ अच्छा लगता है मुझे। और 2 पॉकेट्स हैं इसमें जीन्स में, और ये कुछ ऐसे। पहले ऑनलाइन में ना मेरे साइज़ का कुछ मिलता ही नहीं था क्योंकि वेट बहुत ही ज़्यादा था, अब मिलता है तो मंगा लिया है मैंने। फुल स्लीव आएगी इसकी, इसको आप खींच के ऐसे भी पहन सकते हैं, और फ्रंट में बटन्स आएंगे। तो ये है इसका फुल लुक। अब जो दूसरा वाला डेनिम टॉप है वो पहन के दिखाती हूँ। नेक्स्ट है ये डेनिम का लॉन्ग टॉप। सी लाइट चली गई है, मैनेज कर लीजिए। जीन्स थोड़ी सी लंबी है नीचे से, जिसको मैं थोड़ा सा कट करवा के फोल्ड करवा के स्टिच करवाऊँगी। ऑफ वाइट पैंट में मैंने पहना है, ये डेनिम की लॉन्ग टॉप है, और किसी भी लाइट कलर में अगर आप पहनेंगे पैंट, प्लाज़ो एंड जीन्स अच्छी लगेगी, जैसे कि मैंने इसको ऑफ वाइट में वेयर किया है। पीछे से कुछ ऐसे। तो प्रोडक्ट इसी वीडियो में टैग कर दूंगी, चेक कर लीजिएगा आप। अगर मेरे आप न्यू व्यूवर्स हैं और आपको नहीं पता है कि चेक कैसे करते हैं, तो देखिए एक बैग वाला स्टिकर दिखता है स्क्रीन पर, राइट भी दिख सकता है, लेफ़्ट भी दिख सकता है। अगर वो नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ी देर दिख के वो चला जाता है, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, टाइटल के बगल में जहाँ मोर लिखा रहता है उस पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। मैंने जितने भी प्रोडक्ट टैग किए हैं सारे टॉप पर ही आपको दिख जाएंगे, ठीक है। मैं इसलिए याद दिलाती रहती हूँ क्योंकि रोज़ काफ़ी सारे नए व्यूवर्स जुड़ते हैं, और अच्छा भी लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। चलिए, अब ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने रिव्यू की हैं इसको तय बना के रखना है। ये देखिए फुटवेयर शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये भी मंगाई है मैंने, अच्छी है और बहुत ही कम प्राइस में है क्योंकि अभी सेल चल रही है। काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा जो हील बोलते हैं वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी है, इसको भी टैग करूँगी। तो बस उसके बाद हुआ लंच का टाइम, और इसको मैं खाना खिला चुकी हूँ। इसका सारा काम करने के बाद में मैं बैठती हूँ खाने। तो अपने सैलड के साथ अब मैं इसके लिए भी एक्स्ट्रा कट करती हूँ क्योंकि खीरा और गाजर ये बहुत आराम से खाता है। तो समय हो रहा है शाम का, कुछ 4:20-25 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आज दोपहर से ही बिल्कुल बदर छइयाँ थी और एट लास्ट धुआंधार बारिश हुई है। पूरा अंधेरा हो गया है, 4 बजे बारिश लगता है शुरू हो गई है। बारिश शुरू नहीं हुई है, कहीं काम हो रहा है वो आवाज़ आ रही है, बट बारिश होगी। जैसा मौसम हो गया ना, बादल काले से हो गए हैं। यहाँ हमारे एस्ट्रो बाबू सो रहे थे, एसी चल रही थी, थोड़ी देर पहले बंद की है मैंने। सो जाता है आराम से क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये बस नहाते वक्त सुबह एक नाइटी ही धोली थी तो इसको मैंने यहीं पे सुखा दिया था। अब जैसे बादल हो रहे थे तो फिर इसको भी उतार लिया, सूख भी गई थी।
तो डेली का मेरा 1-2 या 2-3 कपड़े रहते ही हैं जिनको मैं धोती हूँ। अभी देखिए अंदर सो रहा था, अब यहाँ आके सो रहा है, किसी भी एक कोने में जाके सोने लगता है। तो शाम तक ये पूरा काम हुआ है, फिर ये मिस्त्री भैया चले गए एंड देन उसके बाद खा पी के हम भी सो गए थे। मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपसे। तो आज मैंने लिया था 2 ग्लास फ्रेश वाटर के साथ में ये तुलसी पत्ता। तो 10 से 15 तुलसी पत्ता हैं, इनको बस चबाना नहीं चाहिए क्योंकि दांत खराब होते हैं। हल्का सा 1-2 बार प्रेस करके पूरा मैं पानी के साथ में पी लेती हूँ। तो वीक में कोई 1 आध दिन में ले ही लेती हूँ, काफ़ी अच्छा होता है शरीर के लिए। सुबह का समय है, आज है फ्राइडे और मैं और मम्मी जा रहे हैं बड़े बाज़ार। जाने वाले थे वेडनेसडे को ही, क्योंकि दरवाज़ा जो है वो बन रहा था, फ्रेम वगैरह, कल वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो अंदर वाला मेन डोर है उसमें पॉलिश होना बाकी है, 1-2 दिन बाद से उसकी पॉलिश होगी। तो अभी फ़िलहाल एकदम मतलब रेडी टू यूज़ है, तो इसलिए आज जा रहे हैं। जाने आने में टाइम भी बहुत लग जाता है, फिर मिस्त्री काम कर रहे थे, सारा दरवाज़ा मतलब सुबह से शाम तक खुला ही रहता था क्योंकि वहीं काम हो रहा था, इसलिए जा नहीं पा रहे थे। थोड़ा पूजा का सामान लेना है, जैसे जैसे वहाँ क्या है ना कि हर सामान मिलता है बड़े बाज़ार में, और जब चीज़ें देखते हैं चलते हैं तो स्टॉल देख के याद आता है कि हाँ ये भी लेना है वो भी लेना है, ऐसे इतना ध्यान रहता नहीं है। नाइटी तो लेनी है, कुछ नाइटी में मेरे जैसे आला से मैं सिंक को वॉश करती हूँ तो वो आला लग जाता है, तो उससे पूरा कलर फेड हो जाता है। एक सूट आपने देखा होगा मेरा, कितना प्यारा सूट था वो, ब्लू कलर का फ्लावर प्रिंट पूरा, आप लोगों को बहुत पसंद था वो, मेरी दीदी को भी बहुत पसंद था। उसमें आला लग गया था यहाँ पर पूरा, इतना खराब हो गया था वो, तो 1 आध नाइटी में लग गया आला उससे। आज है 19 जून, 19 तारीख है। आपको मैंने कुछ दिन पहले ब्लॉग में बोला है ना कि एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए कोई सस्पेंस नहीं रखती हूँ। एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा खुशखबरी होती है अपने बच्चों से मिलने की। जा रही हूँ बच्चों से मिलने, और इस बार तो कुछ अलग है क्योंकि मेरा एस्ट्रो जा रहा है मेरे साथ। सारा पता किया है कैसे अपने पेट को अगर आप ले जा पाएँ तो कैसे ले जा सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में शेयर करूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रोसेस होता है इनको ले जाने का। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ट्रेन में जा रही हूँ और फर्स्ट क्लास में ही इसको ले जाया जा सकता है। फिर फर्स्ट क्लास में ये होता है कि या तो आपको 2 टिकट्स वाली 2 सीट वाली मिल गई तो बहुत अच्छा, अगर 4 वाली मिली है तो जो 2 पैसेंजर और हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है आपको। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल जाती है बट फिर भी उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। अब देखो हमने तो काफ़ी पहले टिकट्स डाल दी हैं, मेरे बच्चे वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, और मम्मी भी जा रही है मेरे साथ में, और एस्ट्रो। तो सारा सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि कैसे मैंने सारा इंतज़ाम किया, क्या क्या करना चाहिए एक पेट को ले जाने के लिए। बहुत एंटरटेनिंग जो बोलते हैं ना, वो हमारे लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा। एंटरटेनमेंट तो होगा ही और जर्नी बहुत अच्छी होगी, तो शेयर करूंगी आपके साथ। बहुत खुश हूँ और एक एक दिन गिन रही हूँ अपने बच्चों के पास जाने के लिए। जाती हूँ, बाकी के काम करती हूँ, उसके बाद नहा के पूजा करना है, नाश्ता करूँगी, उसके बाद निकलूँगी बड़े बाज़ार। पहुँचने में ही 1 घंटा लग जाता है। तो नहाने जाने से पहले मैंने मशीन लगाई। अब ये जो नीचे रखे हैं ये कपड़े भी मुझे धोने थे, बट मैंने देखा कि ये तो पूरा मतलब सीन ही चेंज हो गया। बादल गरज रहे हैं और जो बारिश हुई है, बाप रे बाप, क्या मौसम, गजब का मौसम।
मैंने किया मम्मी को कॉल कि भाई ऐसे ऐसे इतनी बारिश हो रही है, आपने देखा बालकनी में जाके? तो मम्मी ने बोला कि शायद जब हम निकलेंगे तब तक कम हो जाएगी। तो मैंने बोला कि आप साड़ी वाले भैया से फ़ोन करके पूछिए कि बड़े बाज़ार में बारिश हो रही है या नहीं। चलिए, आप सभी को बरसात वाली सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बड़ी सुहानी सुबह जिसको बोलते हैं, बारिश हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, हवाएं ठंडी चल रही थी, मगर हम क्या मानने वाले हैं? हम तो भाई ज़रूर गए बड़े बाज़ार। अभी इन दिनों तुलसी जी के पत्ते गिर रहे हैं काफ़ी। आप लोगों के गिर रहे हैं कि नहीं बताइएगा। मैंने तो देखिए 2 साल तक तुलसी जी का पौधा रहा, उसके बाद में वो काफ़ी झड़ झड़ के एकदम कम हो गया था। मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि मैंने नया पौधा लगवाया है सबसे बड़े वाले गमले में, और एक ये जो नॉर्मल गमला रखा हुआ है ये भी मैंने लगवाया था। तो 3 लगवाए हैं और एक पहले का है। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। बादल इतने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे कि मेरे पास आके बैठा हुआ था। उसको पता है कि आसन में नहीं आना है, जहाँ मम्मी बैठी हैं आसन पर बिल्कुल नहीं आना है। तो ऐसे मेरा एस्ट्रो बहुत समझदार है, तो चुपचाप मेरे बगल बैठा रहा। जब मैं पूजा करके सोफ़े पर आई हूँ तब मेरे पास आके बैठा है और मेरा मुंह देख रहा है कि भाई इतनी ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे थे तो मुझे पकड़ा क्यों नहीं, मुझे गले से क्यों नहीं लगाया। अब जैसे मुझे बड़े बाज़ार जाना था तो मैंने मतलब पूजा कर रही थी, उसी समय मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये जो गुलाब वाली धूप में जलाती हूँ इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है, तो 4-5 पैकेट ज़रा बच्चों के लिए भी ले लूँगी। वैसे उनको इतना समय मिलता नहीं है कि हमारी तरह रोज़ पूजा पाठ करें, समय से करें, क्योंकि इतना समय ऑफिस में ही चला जाता है। बट आंचल एवरीडे पूजा करने के बाद ही अपने ऑफिस के लिए निकलती है। बारिश देखिए कैसे हो रही है, ऐसे लग रहा है जानबूझ के हो रहा है ये काम क्योंकि बड़े बाजार जाने वाले हैं ना, इसलिए हद है। ऐसे चिलचिलाती धूप जिसमें आदमी का पापड़ बन जाए, और अब हमको बड़े बाजार जाना है इतनी बारिश। एक बार हम लोग बड़े बाजार गए थे, मैंने ब्लॉग शेयर किया था आपके साथ। दोपहर को पूरा अंधेरा हो गया था, इतनी बारिश मतलब इतना कीच कादा। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ धुआंधार बारिश हो रही है और वहाँ धूप निकल रही है, ऐसा भी हो जाता है।
देखते हैं, साड़ी वाले भैया को कॉल करके पूछेंगे कि भाई क्या हाल चाल है वहाँ के। मौसम लेकिन अच्छा हो गया है सुबह से। आज मैंने किसी भी पौधे में पानी नहीं डाला है, क्योंकि सुबह से ही मैं देख रही हूँ कि ऐसा मौसम है, मुझे पता था कि बारिश होगी, फिर ओवर वाटरिंग हो जाती है। और वैसे भी आए दिन, हर एक दिन छोड़ के, या आप समझ लो डेली हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है। तो आज मैंने किसी भी पौधे में पानी नहीं डाला है, बस खाली भगवान जी का जो प्रसाद का जल था वही चढ़ाया है। अब देखें, थोड़ी देर के बाद मम्मी को कॉल करूँगी। आज शाम का खाना मेरे मम्मी पापा के यहाँ है मेरा। मैंने बनवाया है वहाँ पे, क्या बनवाया है मैंने भूल गई क्या बनवाया है। मैंने ही बोला जो बनवाना है, मम्मी पूछ लेती है कि क्या खाएगी, बता दे वही बनाएंगे। तो मेरा खाना वही है। अभी मैं खाली नाश्ता करूँगी थोड़ा, और बड़े बाज़ार जाते हैं तो दोपहर में हम कुछ ना कुछ थोड़ा चटर पटर खा लेते हैं। जैसे कि मम्मी को दही की कचौड़ी बहुत पसंद है, तो एक कचौड़ी मम्मी खा लेती है। और वहाँ एक अम्मा बैठती हैं, मैंने आपको बताया था, तो वो इडली की चटनी बड़ी अच्छी रखती हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर वो नहीं बैठी रहती हैं तो साड़ी वाले भैया कहीं से भी अरेंजमेंट करके मुझे इडली खिला देते हैं। वहाँ की चटनी बहुत अच्छी है, इसलिए तो आज का सॉर्टेड है। क्या क्या लाऊंगी दिखाऊंगी आपको। मेरे पास बैठा हुआ था ये, जब तक मैं पूजा कर रही थी, पाठ कर रही थी। बादल इतने जोरदार गरज रहे हैं कि उसकी हालत ख़राब है डर के मारे। अभी तो एकदम छुप के वैसे बैठा हुआ था, अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। फिर से बादल गरजेगा जोर से, फिर से डरेगा। तो रोज़ की तरह जो हम चाय पीते हैं साथ में, वो हमने पी। उसके बाद हम निकले बड़े बाज़ार के लिए। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और देखिए किस लेवल की बारिश हुई है कोलकाता में।